आज हम एक ऐसे अजूबे की बात करने वाले हैं जो सच में कल्पना से बिल्कुल परे है। एलोरा का कैलाश मंदिर। अब देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर उसमें से निकाला गया है। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। कोई भी बिल्डिंग या कोई मंदिर, उसे बनाने का तरीका क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले नींव खोदी जाती है ना। फिर एक एक ईंट, एक एक पत्थर रखकर नीचे से ऊपर की तरफ दीवारें खड़ी की जाती हैं। सदियों से तो यही तरीका चला आ रहा है। लेकिन कैलाश मंदिर के मामले में सब कुछ उल्टा है। इसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ की चोटी से ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। मतलब इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक ही पहाड़ से करीब करीब 2 लाख टन पत्थर काट कर निकाल दिया गया। ये असल में एक इमारत है ही नहीं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशन। कारीगरों ने पहाड़ के टॉप से काम शुरू किया और नीचे की तरफ तराशते चले गए। जरा सोच कर देखिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मतलब एक हथौड़ा भी गलत पड़ा तो पूरा का पूरा डिजाइन खराब हो सकता था, जिसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कैलाश मंदिर बस पत्थर की एक इमारत नहीं है। इसे भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर का, मतलब चट्टानों को तराश कर बनाने वाली कला का सबसे बड़ा शाहकार माना जाता है। एक ऐसा चमत्कार जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना विशाल, इतना मुश्किल काम करवाया किसने? कौन था वो जिसके दिमाग में ऐसा सपना आया और उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत भी थी? चलिए इसका जवाब इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं। जो सबूत मिलते हैं वो हमें 8वीं सदी के एक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के पास ले जाते हैं। उस जमाने की तांबे की प्लेट्स पर यह लिखा मिला है कि कृष्णराज नाम के राजा ने एलोरा में शिव का एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसे देखकर तो देवता भी हैरान रह गए थे। और ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये कैलाश मंदिर की ही बात हो रही है। पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा मंदिर और वो भी इतनी मुश्किल तकनीक से सिर्फ एक राजा के राज में पूरा कैसे हो गया? इस पहेली का जवाब एक लड़ाई और एक उधार लिए गए आइडिया में छिपा है। अब देखिए, कहानी में दिलचस्प मोड़ ये है कि राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराया था और लड़ाई के बाद उन्होंने पट्टदल में बना चालुक्यों का विरूपाक्ष मंदिर देखा। वे उसकी बनावट और खूबसूरती से इतने इम्प्रेस हुए कि उसके कारीगरों को ही अपने साथ एलोरा ले आए। तो एक तरह से विरूपाक्ष मंदिर कैलाश मंदिर का प्रोटोटाइप या मॉडल बन गया। सोचिए, जब आपके पास पहले से एक रेडीमेड डिजाइन और ब्लूप्रिंट हो तो काम कितना आसान हो जाता है। अलग अलग जगहों से पत्थर लाकर जोड़ने के बजाय एक ही चट्टान को तराशना कहीं ज्यादा तेज था, खासकर तब जब आपके पास एक पूरा नक्शा पहले से मौजूद हो। और नतीजा सुनकर शायद यकीन न हो। अनुमान है कि सिर्फ 250 कारीगरों ने मंदिर का जो मुख्य ढांचा है उसे महज 5.5 साल में खड़ा कर दिया था। उस जमाने के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन सी रफ्तार थी। अच्छा, ये तो हो गई इसे बनाने की कहानी। लेकिन इस विशाल पत्थर के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब एक छोटा सा टूर करते हैं। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा यू शेप का आंगन है। बीच में भगवान शिव का मुख्य मंदिर है और सामने ही उनके वाहन नंदी का मंडप। पर जो सबसे कमाल की चीज है वो है मंदिर का बेस। उसे ऐसा तराशा गया है मानो बड़े बड़े हाथियों ने पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठा रखा हो। और दीवारों पर तो रामायण और महाभारत की पूरी कहानियां तराशी हुई हैं। और इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया है कभी? मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो जमीन से करीब 160 फीट ऊंचा है, यानी कि आज की 10 मंजिला इमारत के बराबर। और याद रखिए, ये सब एक ही पत्थर से बना है। कैलाश मंदिर की कहानी सिर्फ इसके बनने के साथ खत्म नहीं होती। इसकी विरासत इतनी ताकतवर है कि वो बड़े बड़े तूफानों और बदलते वक्त से भी टकरा गई। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़वाए थे, लेकिन जब उसका सामना कैलाश मंदिर से हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नफरत की जगह हैरत ने ले ली। औरंगजेब ने खुद लिखा कि ये मंदिर उस ऊपर वाले की कारीगरी का एक करिश्मा है और इसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा, एक ऐसा शासक जो अपनी पहचान मिटाने के लिए जाना जाता था, वो भी इसकी कला के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गया। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
किसी कला में, किसी रचना में ऐसी कौन सी ताकत होती है जो दुश्मन को भी हैरत और सम्मान से भर दे? शायद इस सवाल का जवाब कैलाश मंदिर की इन खामोश चट्टानों में ही कहीं छिपा है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।